मेरा नाम है सुमेरा अकरम और मेरी वीडियो का आज का मौजू है जिंदगी का मकसद। बाज़ाहिर तो देखने को आप लोगों को ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द 99% लोगों को जिंदगी का मकसद ही नहीं होता। जब मैं कहती हूँ कि जिंदगी का मकसद नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपनी जिंदगी का मकसद पता नहीं होता। उनको जिंदगी का मकसद पता होता है, लेकिन वो जो अपनी जिंदगी का मकसद बताते हैं, क्या उनको यकीन होता है कि उनकी जिंदगी का वही मकसद है जो एक रटे रटाए हुए तोते की तरह वो सबको सुना रहे होते हैं। जब हम किसी से पूछें कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तो वो हमें बताएंगे, या अगर हम उनसे कहें कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो उनका जवाब होगा कि दुनिया में इसलिए भेजा गया कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। और जब हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप नमाज पढ़ते हैं, तो वो कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि उनको जिंदगी का मकसद तो पता है, लेकिन हकीकत में उनका जिंदगी के मकसद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुझे एक बहुत अहम वाक़या याद आता है इधर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बहुत टाइम पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। तो एक दिन उसकी जो सीईओ थी, उसके पास मैं एक फाइल लेके गई। तो जब मैंने देखा, तो उसकी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी और उनकी आंखों से मुसलसल पानी निकल रहा था। ये नहीं था कि वो रो रही थी, लेकिन उनकी आंखों से पानी बह रहा था। मुझे ख्याल आया, मैंने फाइल एक साइड पे रखी और मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है। उन्होंने कहा 12 लाख। उस टाइम में उनकी तनख्वाह 12 लाख थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने बताया 32 साल। तो मैंने उनसे कहा कि बाज़ाहिर देखने को तो आप उम्र की ज्यादा लगती हैं और आपने अपना वजन भी बढ़ाया हुआ है। उसके बाद जब मैंने एक दो उनसे सवाल किए और मैंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या आप इससे ज्यादा तनख्वाह चाहती हैं, क्या आप कोई इससे बहुत बड़ा ओहदा चाहती हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 3 दिन से घर नहीं गई, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, मुसलसल आपकी आंखों से पानी बह रहा है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप इतना काम कर रही हैं, क्या इससे ज्यादा तनख्वाह होना या इससे ज्यादा बड़े ओहदे पर जाना? उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मेरी तनख्वाह 12 लाख है और मैं इसे महीने में खत्म ही नहीं कर पाती। और इससे सीईओ से बढ़ के कोई ओहदा नहीं होता। इससे बड़ा ओहदा है चेयरमैन का, और वो कंपनी के मालकान हैं। उनकी तनख्वाह नहीं होती, उनके तो प्रॉफिट्स उनको मिलते हैं अपने काम से। मैंने जब एक दो और सवाल किए, तो मैं इकरार करती हूँ कि ये उनका बड़ापन है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और इधर इसके साथ ही मैं आपको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एक मिसाल देती हूँ। मेरी वीडियोस में अक्सर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मिसालें होती हैं। वो इसलिए नहीं होती कि वो एक मशहूर शख्सियत है, वो इसलिए होती है कि मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत मुतासर हूँ। मैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी से क्यों इतनी मुतासर हूँ, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो उनको अपना मकसद बहुत क्लियर था। उन्होंने जब सियासत ज्वाइन की, तो उनका मकसद उनको इतना क्लियर था कि उन्होंने हिंदुस्तान का रहनुमा बनना है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, तो उनका जो मकसद था उनको और क्लियर हो गया कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों का तर्जुमान बनना है। जब वो अपना मकसद अपने दिल में फाइनलाइज कर रहे थे, वो मकसद सिर्फ उन्हीं को पता था, लेकिन उसके बाद 10 करोड़ मुसलमानों को उनका मकसद पता ही ना चला, बल्कि एक मेजोरिटी जो थी वो उनके साथ थी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना मकसद पूरा करने के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी आई, बहुत मुश्किलात भी आई, लेकिन उन्होंने अपनी जहनीत, अपनी मेहनत और अपने सब्र से इन सब मुश्किलात का मुकाबला किया, क्योंकि उनको अपना मकसद क्लियर था। इसलिए वो डट के खड़े रहे और उन्होंने अपना मकसद पूरा किया।
अगर हम देखें तो हम सब लोग एक लगी बगी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर हम देखें कि सुबह से शाम तक के मामूलात को देख लें, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं सुबह से शाम रात के, उनके अगर मामूलात को देखें, उनके मामूलात को देखते हुए अगर हम उन मामूलात को अगले आने वाले 20 सालों से ज़रब दें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, एक बहुत अच्छा घर बना लेंगे, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास सेहत ही ना हो? तो बहुत ज्यादा पैसे का, उस बहुत ज्यादा अच्छे घरों का, गाड़ियों का। असल में होता क्या है कि हम लोग सिर्फ एक, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वो मालूमात गुजार रहे होते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता ही नहीं होता। होना ये चाहिए कि हम लोगों को अपना मकसद इतना क्लियर होना चाहिए और अपने मकसद की स्टेटमेंट हमारे सामने होनी चाहिए, और हमारा हर उठता हुआ जो कदम है वो हमारे मकसद के लिए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।